Hello students, so far we have read about assertive sentence and interrogative sentence. Now today we are going to start imperative sentence. हमने अभी तक assertive और interrogative sentence का reported speech डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा है. आज हम थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस imperative sentence. At first it is necessary to have knowledge about imperative sentence. This type of sentence are called imperative sentence. तो imperative sentence सबसे पहले हमें इसकी पहचान चाहिए. सबसे पहले हमें imperative sentence की पहचान चाहिए कि कौन से प्रकार के sentence imperative होते हैं. तो these type of sentence are imperative. First type क्या है? The sentence which is starting from first form of verb. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. सेकंड सेंटेंस विच इज स्टार्ट फ्रॉम डू और डू नॉट. थर्ड सेंटेंस विच इज स्टार्ट फ्रॉम प्लीज और काइंडली. देन फोर्थ सेंटेंस विच इज स्टार्ट फ्रॉम लेट. ओके, ये पहचान होंगी. कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट होगा, डू या डू नॉट से स्टार्ट होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा या लेट से स्टार्ट होगा, इट मींस सेंटेंस इज इंपेरेटिव. अब इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए. इंपेरेटिव सेंटेंस की हमने पहचान देखी. वंस अगेन, एस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस द इनर पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास वो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, डू या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से और लेट से. इट मींस सेंटेंस इज इंपेरेटिव. और फिर इंपेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम रूल्स अप्लाई करेंगे. यहाँ तो सबसे पहला चेंज होता है, हम चेंजेस करेंगे. यहाँ चेंज पहला है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. अब चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हम जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उस टाइप ऑफ सेंटेंस की नेचर के हिसाब से उसको हम चेंज करेंगे कि वो किस नेचर में है. यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वहां हमें आदेश कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, सेंटेंस ऑर्डर कर रहा है, तो सेड टू या से टू जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है वो बदलेगी ऑर्डर्ड में. अगर वहां वो सेंटेंस हमें ये सेड टू है, ये ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर, तो ऑर्डर में. एडवाइस कर रहा है तो ये कन्वर्ट होगा एडवाइज्ड. और यदि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट है तो ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड. सेड टू या से टू की जगह इन पहले सो सेड टू. इफ द सेंटेंस इज टाइप एज नेचर ऑर्डर एंड ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट चेंज होगा रिक्वेस्टेड. और अगर भाव स्पष्ट नहीं हो, अगर उसका सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं हो तो हम करेंगे आस्क्ड. उसको किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड. देन सेकंड चेंज होता है यूज ऑफ कंजक्शन. यूज ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन का यूज करते हैं. अभी तक हमने so far we have read about conjunction that in assertive sentence we use that as connector and we use if or whether and wh word in interrogative sentence. Here we use conjunction या as connector to because sentence हमारे पास imperative है. imperative sentence होगा तो हम कंजक्शन के रूप में टू का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेंटेंस उसके हिसाब से चेंज करेंगे. नाउ एग्जांपल देखते हैं. नंबर 1, द टीचर shared to
the board, comma, inverted comma, sit down. The teacher said to the boy, sit down. अध्यापक ने लड़के से कहा बैठ जाओ। तो इस सेंटेंस में सिट डाउन, बैठ जाओ, एक टीचर एक स्टूडेंट को कह रहा है बैठने के लिए, तो यहां इसका भाव क्या होगा? आदेश का आत्मक भाव होगा। इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको किस में बदलेंगे? द टीचर ऑर्डर द boy to sit down. ठीक है, अध्यापक ने बच्चे को आदेश दिया बैठने के लिए। सेकंड, द पियोन said to the principal, please give me 100 rupees. The peon said to the principal, please give me 100 rupees. यहां पर देखो हमें क्या पता लगता है कि यहाँ रिक्वेस्ट होगी, ऑर्डर होगा। यहां मैं एक चीज और बता देता हूं, आप जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई ऑफिसर हो या टीचर हो या आपसे बड़ा हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट से रिलेशन में छोटा हो या कोई अधीनस्थ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हो, तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर करेगा। जैसे और जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय हो और उसका ऑब्जेक्ट कोई ऑफिसर हो, तो नेचुरली वह रिक्वेस्ट करेगा। यहां पियोन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल, यानी कहने वाला सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय है और सुनने वाला ऑफिसर है, अधिकारी है। तो निश्चित रूप से जो सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय है, आपका अधीनस्थ कर्मचारी है, वो अधिकारी को रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। इसलिए ये सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब वो किसमें चेंज हो जाएगी? द पियोन रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। कंजक्शन, क्योंकि ये प्लीज से स्टार्ट है, यहां वर्ब से स्टार्ट था, ये प्लीज से स्टार्ट है, इट मींस सेंटेंस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अकॉर्डिंग टू रूल कंजक्शन टू। अब यहां प्लीज रिमूव हो जाएगा। प्लीज या काइंडली होता है, रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां रिक्वेस्ट हो गया, तो प्लीज या रिक्वेस्ट वर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहां टू गिव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इनफाइनाइट वर्ब होती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगे तो वर्ब में चेंज नहीं होगा। फिर चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका। रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम। टेंस का चेंज है, ऑब्जेक्ट का यूज है, चेंज है, वो हम पहले की तरह करेंगे। मी फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट द पियोन, और थर्ड फॉर्म पियोन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ही, हिज, हिम। तो गिव हिम। अब यहां समस्या ये आती है कि ये हिम, क्योंकि दोनों सेम जेंडर हैं, पियोन और प्रिंसिपल सेम जेंडर है, इसलिए ये एक कंफ्यूजन होता है कि हिम प्रिंसिपल के लिए भी आ सकता है, पियोन के लिए भी आ सकता है। इसलिए हमें एग्जाम में इसको क्लियर कर देना चाहिए। ब्रैकेट में जिसके लिए आया है वो लिख देना चाहिए। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं द पियोन। ओके, ब्रैकेट क्लोज, 100 रुपीज। ठीक, और आगे another example, the officer said, put this file
ऑन माई टेबल। अधिकारी ने कहा पुट दिस फाइल ऑन माई टेबल, ये फाइल मेरी मेज पर रख दी जाए, मेरी टेबल पर रख दी जाए। यहां पर ऑफिसर है तो किसी न किसी अपने कर्मचारी को कह रहा है, यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहां हम कहेंगे द ऑफिसर ऑर्डर टू, ऑफिसर ऑर्डर टू, कंजक्शन क्या आ जाएगा टू, और फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म पुट दिस। यहां पर देखो दिस दैट में चेंज होता है, दिस किस में चेंज होता है, दैट में चेंज होता है। बट यहां एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब बोलने वाला, कहने वाला और सुनने वाले के सामने हो, आमने सामने हो, तो दिस में ही रहेगा, दैट में चेंज नहीं हो। अभी ऑफिसर उसको कह रहा है ये फाइल मेरी टेबल पर रख दो, इट मीन्स वो आमने सामने है, आमने सामने है तो दिस दैट में नहीं बदलेगा। तो क्या है, टू पुट दिस फाइल ऑन माई फर्स्ट पर्सन सेकंड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ऑफिसर के अनुसार। ऑफिसर की सेकंड फॉर्म क्या होगी, पुट, ये ऑफिसर की सेकंड फॉर्म ही, हिज, ऑन हिज टेबल। नंबर 4, सीता said to his mother, invited, wash my clothes today. सीता said to his mother, wash my clothes today, आज मेरे कपड़े धोना। तो यहां सीता said to his mother, यहां रिकॉर्डिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी कहने वाला, और किससे कह रहा है, अपनी मां से कह रही है सीता। तो मां को आदेश नहीं दे सकती, क्या करेगी, रिक्वेस्ट। तो क्या हो जाएगा, सीता रिक्वेस्टेड हर मदर, सीता रिक्वेस्टेड हर मदर, सीता रिक्वेस्टेड हर मदर टू। यहां देखो रिक्वेस्टेड हो गया, फिर हर मदर उसकी मां से उसने किया टू, और टू लग गया तो वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वॉश। माई सेकंड फॉर्म है फर्स्ट पर्सन सीता के अनुसार, तो यहां पर सेकंड फॉर्म होगी उसकी हर। बट अभी भी मैंने बताया कि दोनों सेम जेंडर है, सीता भी और हर मदर भी सेम जेंडर है, इसलिए आप इसको हर किसके लिए बताने के लिए ब्रैकेट में लिख दीजिए सीता। तो वो हर क्लोथ्स दैट डे, टुडे दैट डे में कन्वर्ट हो। ओके, नाउ ये हो गया आपके जब रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, और जब डू नॉट का यूज हो। किसका यूज हो, डू नॉट का। He said to me, comma, inverted commas, don't disturb me. He said to me, don't disturb me. यहां पर हमारे पास we have two method, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेंटेंस, यानी इससे वाक्य के भाव के अनुसार। तो भाव के अनुसार तो लेंगे तो हम ही सेड टू मी, इसने कहा मेरे को डिस्टर्ब मत करो। तो कोई भी जब ये कहता है भाई साहब मेरे को परेशान मत करो, तो रिक्वेस्ट करता है, तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब डू नॉट, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहां डू रिमूव हो जाएगा, नॉट पे जाएगा, नॉट टू। टू के बाद हमेशा वर्ब, टू नॉट वर्ब नहीं आएगा, नॉट टू, नॉट टू डिस्टर्ब मी, फर्स्ट पर्सन थर्ड फॉर्म, किसके लिए, ही के लिए आया, तो हिम। ओके, और इसका सेकंड मेथड है और क्या है, यहां और फॉरवर्ड, हम इसकी जगह रिक्वेस्टेड की जगह फॉरवर्ड कर सकते हैं। ही फॉरवर्ड मी
टू, यहाँ यहाँ पर हमने डू हटाया, नोट टू किया, और यहाँ डू के साथ नोट भेज जाएगा, डू नोट दोनों हट जाएगा, टू डिस्टर्ब हिम। अब ये होगा कि डू नोट दोनों क्यों हटे, क्योंकि यहां फॉरवर्ड का यूज हो गया। तो डू नोट की जगह डू नोट में मना करना होता है, डिनाई करना होता है, यहां इसने पहले ही फॉरवर्ड कर दिया है, इसने पहले ही फॉरवर्ड कर दिया है, इसलिए ये क्या है, फॉरवर्ड का यूज हो गया, इसलिए डू नोट कर। एक बार अच्छी तरह से देख लो। चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपके लिए। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाव के अनुसार। बट जब भाव स्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, पता नहीं हो कि कौन स्पीकर कौन है और लिसनर कौन है, जैसे राम said to her, comma inverted commas, wait me at bus stand, wait me at bus stand। यहां रिपोर्टिंग वर्ड का सब्जेक्ट यानी स्पीकर, कहने वाला राम है, और जिससे कह रहा है सुनने वाला वो हर है। इसका मतलब कोई महिला है, कोई महिला है। अब ये कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, हमने अभी क्लियर किया था कि अगर कहने वाला आपसे पद में बड़ा हो, डेजिग्नेशन में कोई ऑफिसर हो, यहाँ कोई कर्मचारी हो तो रिक्वेस्ट ऑर्डर करेगा, यहाँ कर्मचारी हो, यहाँ अधिकारी हो तो ऑर्डर करेगा, यहाँ आपका कोई बड़ा है आपसे या डॉक्टर है तो वो एडवाइस करेगा। बट यहाँ ये हमें समझ नहीं आ रहा कि राम और हर का आपस में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राम एंड हर, इसलिए क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो हम यहां क्या करेंगे, राम आस्क्ड, क्या करेंगे, आस्क्ड हर टू वेट मी हैज पर्सन थर्ड फॉर्म, तो राम के अनुसार ही हिज हिम एट बस स्टैंड। Okay, 7. The doctor said to the patient, comma inverted comma, take rest for 5 days। यहां पर डॉक्टर, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर, यानी बोलने वाला डॉक्टर है, और सुनने वाला कौन है, पेशेंट है। इट मींस हमें ये क्लियर पता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच डायलॉग हो रहा है। डॉक्टर बोल रहा है पेशेंट को टेक रेस्ट फॉर 5 days, 5 दिन के लिए रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। तो यहां वो क्या कर रहा है, उसको एडवाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, एडवाइस। तो द डॉक्टर advised the patient to, conjunction, to take a rest for 5 days। Okay, these are some examples and rules for imperative sentence। That's all for today। Thanks to all join my classes। Students, अभी भी अधिकांश स्टूडेंट जो हैं वो होमवर्क नहीं कर रहे हैं। आप अपना होमवर्क डे बाय डे कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए चेक करने के लिए। ओके, थैंक्स।